मामा तो खेत में गई है काम करने। क्यों ना आज मैं ही सारा घर का काम कर लूं। मम्मा तो इतना काम करती है, पहले खेतों में काम करती है, फिर घर आकर खाना बनाती है, सफाई करती है और बर्तन धोती है। क्यों ना आज मैं सारे काम करूं। मैं सबसे पहले खाना बनाती हूँ और मम्मा की मिक्स सब्जी। मम्मा को तो बहुत पसंद है ये मिक्स सब्जी। ये तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आज मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। मैं रोज़ मम्मा को देखती हूँ कि मम्मा इतनी मज़े की सब्जी बनाती हैं कि क्या कमाल की होती है। वाह मज़े की। अब मैं सफाई कर लेती हूँ सारे घर की, ताकि मम्मा आए तो आराम से खाना खाएं और आराम करें। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सारे काम करने चाहिए, सफाई करनी चाहिए, बर्तन धोने चाहिए और मैं तो अब सब काम किया करूँगी। अब मैं फूलों को साफ कर लेती हूँ। मम्मा को ये फूल बहुत पसंद है। इसके ऊपर डस्ट आई हुई है, इसको मुझे अच्छी तरह से साफ करना होगा। इसको मैं अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। ये शीशे पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल जमी हुई है, इसको भी साफ कर लेती हूँ। और बाहर तो कितना प्यारा मौसम है। मम्मा भी आती होगी, मम्मा आ जाए खेतों से काम करके तो। टुन्नी चिड़िया की बेटी ने तो घर में सारा ही काम कर लिया था, खाना बना लिया, सफाई कर ली। और मम्मा चिड़िया तो खेतों में अभी तक काम कर रही थी और वो बैठी हुई ये बातें भी सोच रही थी कि घर जाऊंगी, काम करूंगी और मेरी बेटी अकेली है, उसके लिए खाना बनाऊंगी। चिड़िया ऐसा ही सोच रही थी और कह रही थी कि माशाल्लाह से खेत का काम तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है। इसमें पानी भी लग गया और अच्छी तरह बीज भी लगा दिए। अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, उसके लिए खाना भी बनाना है। अब मैं हाथ धोकर अच्छी तरह घर जाती हूँ और जाकर अपनी बेटी के लिए कुछ बनाती हूँ। टूनी चिड़िया जब खेतों से काम करके घर आती है तो आगे उसकी बेटी उसका वेलकम करती है। मम्मा जी वेलकम आपका, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आज मैंने सारा काम किया है, मैंने आपके लिए मिक्स सब्जी बनाई है और मैंने सारे घर का काम भी किया है। वाकई ही मेरी प्यारी बेटी, घर बहुत साफ लग रहा है। मम्मा जी मैं अभी आपके लिए खाना लाई, ये देखो कितना मजे का खाना, जरा मुझे खाकर बताएं। मैंने आपके लिए मिक्स सब्जी बनाई थी। वाओ बहुत मजे का खाना बनाया है मेरी बेटी ने, तुमने इतना कुछ सीख लिया। वाओ मेरी बेटी तो अब बड़ी हो गई है, मुझे बहुत खुशी हुई। जी मम्मा जी ये सब कुछ तो मैंने आप ही से देखा और सीखा है। आप लेट जाओ, मैं आपका सर दबाती हूँ। मम्मा आपको तो बुखार लग रहा है, मुझे लगता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं बेटी, मैं अभी थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओह शुक्रिया मेरी बेटी तुम्हारा, तुम तो अब बहुत बड़ी होती जा रही हो, मुझे भी संभालने लगी हो और घर भी। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बेटी अब सब कुछ समझने लग गई है। शुक्रिया मम्मा, लेकिन मम्मा आप सो जाओ, आप सोगी तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है मम्मा को बहुत बुखार है, मम्मा को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। क्यों ना मैं जाकर डॉक्टर को ही ले आती हूँ। मम्मा सो गई है, मैं भी डॉक्टर को लेकर आई। टुन्नी चिड़िया की बेटी ऐसा कहकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को ले आती है। और टुन्नी चिड़िया को डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेकअप करना शुरू कर दिया। बहुत तेज बुखार है बेटिया आपकी मम्मा को, लगता है ये ज्यादा धूप में रही होगी आज सारा दिन, ये इसको इसलिए बुखार चढ़ा है। तो मैं अभी इसको चेक करती हूँ, फिर मेडिसिन देती हूँ, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये अभी बुखार में है, मुझे इंतज़ार करना होगा इसके उठने का, फिर मैं इसको चेक करती हूँ। कुछ देर बाद टुन्नी चिड़िया उठ जाती है तो फिर इसको डॉक्टर दोबारा से ठीक से चेक करती है। डॉक्टर आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं, मैं बुखार की वजह से इतनी बेहोश हो गई। मुझे तुम्हारी बेटी लेकर आई है, तुम्हारी बेटी को बहुत फिक्र थी तुम्हारी, वो बहुत अच्छी बच्ची है। और टुन्नी चिड़िया तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें मेडिसिन लिख देती हूँ, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है। अगले दिन टुन्नी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी बेटी को कहती है, बिटिया रानी तुमने मेरा ख्याल रखा, मैं तो अब बहुत खुश हूँ कि अब मेरा कोई है मेरा ख्याल रखने के लिए।
जी मम्मा जी, ये मेरा फर्ज है। आपने बचपन से लेकर अब तक मुझे पाला है। अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ, आप खाना खा लो। डॉक्टर ने कहा था कि भी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखना, टाइम से खाना खिलाना, फिर मैंने आपको मेडिसिन भी देनी है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं भी खाना खा लेती हूँ। अब मुझे खेतों का चक्कर भी लगाना होगा, खेतों का हाल देखूं कैसा है। नहीं मम्मा, अभी आप कहीं भी नहीं जाओगी। अभी आप आराम करोगी, अभी आप मेडिसिन लोगी, फिर जाओगी। मैं खुद ही जाकर खेतों का चक्कर लगाऊंगी। बच्चों, इस कहानी का मतलब है कि हमें भी अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर वो बीमार हो तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बचपन में उन्होंने भी हमें इसी तरह ख्याल से पाला है। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें भी हमारे माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, वो भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। और बच्चों, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है कि आप हमारी वीडियो को देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर, ना कमेंट्स में बताते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, लेकिन मेरी मम्मा तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हैं। आप एक कमेंट्स में बता ही दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और मेरी मम्मा के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स किया करें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमारा चैनल आगे जाए। मुझे तो बहुत खुशी है कि आज मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई, और मेरी मम्मा तो हज़ारों वीडियो बनाती है, जो कि सिर्फ आपके एक लाइक और शेयर से खुश हो जाती है। एक अच्छा सा कमेंट्स करके बता दिया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल जाए। और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।